निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु पिता। हम सब मिलकर पिता अपने शरीर, आत्मा, प्राण के साथ पिता आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता, कि आज हम सब जीवित हैं पिता। पिता इस मार्च के महीने के लिए पिता हम आपकी ओर देखते हैं पिता। जिस तरह पिता भजन संहिता 123 अध्याय के अनुसार प्रभु जी पिता दास अपने स्वामी की ओर देखते हैं, अनुग्रह की दृष्टि से पिता हम सब देखते हैं। विशेषकर हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु जी इस पश्चाताप को मांगते हैं आपसे पिता, और एक क्षमादान मांगते हैं पिता, क्योंकि पिता हम में से बहुतों ने पिता जाने अनजाने में पिता या जानबूझकर प्रभु या किसी भी पिता परमेश्वर ऐसे विचार के द्वारा प्रभु जी हमने पिता अगर यदि जो भी गलतियां की हों, गुनाहें की हों पिता, तो हमें माफ़ करे पिता। पिछले महीनों की हर एक पिता गलत बात पिता परमेश्वर दूर हो हमारे जीवन से पिता, और इस महीने में यानी मार्च के महीने में पिता परमेश्वर, ये मार्च 2025 पिता हम में से हर एक के जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हो पिता। पिता जो अब तक नहीं हो पाए वो अब होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर आपके द्वारा जरूर संभव हो सकता है। धन्यवाद देते पिता। पिता आज हम आगे की पिता परमेश्वर आशीष वचनों पे जाते हैं पिता, प्रकाशनों पे जाते हैं, तो आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनने वालों के ऊपर, इस वीडियो को देखने वालों के ऊपर पिता आपकी असीम पिता कृपा होने पाए पिता, और हर कोई बरकत आशीष प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे पिता। और पिता हम प्रार्थना मांगते हैं पिता कि हर एक जन पिता संसार और आत्मा दोनों में उन्नति प्राप्त करे, यीशु नासरी मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम अपने आप से आज पूछें कि क्या अगर किसान खेत में बीज ना बोए तो क्या वह पकी खेती को काट पाएगा? बिना उत्तम बीज बोए क्या उसे उस खेत से उत्तम अनाज मिल पाएगा? हाँ मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, जिस तरीके से हम अपनी हर दिन की आवश्यकताओं के लिए बाज़ार में जाते हैं या कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें हमारी हर दिन की आवश्यकताएं मिल पाए, तो हम उसका एक दाम दे करके उसको खरीदते हैं, यानी कि उसका हम मूल्य देते हैं, वैल्यू देते हैं, ताकि वो हमारे पास आ पाए और हम उसका इस्तेमाल कर पाए और हमारा जीवन अच्छे रूप से सुनिश्चित रूप से चल सके। वैसे ही मेरे प्रियो, क्या हम अपना कोई मूल्य दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिससे हमें आशीष मिले? और इन सब के बारे में हम और आगे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से और बहुत ऐसे हमें आशीष दें। मेरे प्रियों, जब हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए उसका दाम चुकाना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आज हम सबको खरीद लिया है, और अगर आज हम चाहते हैं कि उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे हों तो हमें उस पर, उसके बलिदान पर, उसके बहाए हुए लहू पर भरोसा करना होगा और उसके अनुसार चलना होगा, उसके वचनों पर पूरी तरह से चलना होगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 12 के 1 में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और यह भी पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है, उत्पत्ति अध्याय 12 के 2 वचन में। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर के वचन ने अभी हमसे बातें की, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा, तू अपने देश को छोड़, अपने घर को छोड़, और मैं तुझे उस देश ले जाऊंगा जो आशीषों का मूल होगा, और मैं तुझसे एक ऐसी जाति बनाऊंगा जिसके कारण सारे आशीर्वाद तुझ पे फलवंत होंगे। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यदि मैं या आप या हम में से कोई भी अभी तक जाने अनजाने में या जानबूझकर कोई ऐसे घर पे रह रहा है या अपने शरीर में ऐसा घर बना दिया है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो हमें उसको छोड़ना है। वो नशा भी हो सकता है, वो गलत काम भी हो सकता है, व्यभिचार भी हो सकता है, घमंड, चोरी, लालच, कई प्रकार के ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें या ऐसे एक्टिविटी जो परमेश्वर की नज़र में काफ़ी घृणित है। तो मेरे प्रियो, हमें उसको छोड़ना है पूरी रीति से, ताकि परमेश्वर इस मार्च के महीने में मुझे और आपको बहुत याद से अब्राहम की तरफ फलवंत करे और आशीष दे। आमीन। जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 14 से 17 में। वचन 14, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेरे प्रियो, वो मेमना कौन है? वो मेमना है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके लहू में हम सब ने अपने वस्त्रों को धोकर के श्वेताज कर लिया है। वचन 15 में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, हम जो लोग परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, उनके ऊपर वो जो सिंहासन पर बैठा है अपना तंबू तानेगा। वचन 16 में लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। वचन 17 में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो मेरे प्रियो, इन वचनों को हम रोज दोहराएं और इन वचनों के द्वारा प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें। आमीन। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में यशायाह 49 अध्याय के 23 वचन के बी पाठ में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। हालेलुया। इस महीने मार्च में मैं और आप यानी हम सब यदि परमेश्वर की वचन की बाट जोहते हैं, प्रभु की तरफ देखते प्रार्थना में समय बिताते हैं मेरे प्रियो, तो वाकई में हम में से कोई भी कभी लज्जित ना होगा और हम अपनी सारी समस्याओं के ऊपर, हर एक सिचुएशन के ऊपर यीशु मसीह के नाम से विजय होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु पिता। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने पिता स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा हम सबको बताया कि पिता आज हम मार्च 2025 में पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सामर्थ्य वचनों पर विश्वास करके पिता। धन्यवाद देते पिता, हम इन वचनों को पिता परमेश्वर पिता ईमानदारी और पवित्रता से पिता अंगीकार करें, घोषणाएं करें पिता। हाँ प्रभु, जो आज तक नहीं हो पाए वो अब होने पाए प्रभु, हमारे कार्यस्थल में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और पिता परमेश्वर चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो पिता, इन वचनों को पिता बार बार घोषणा करने के द्वारा, विश्वास से बोलने के द्वारा पिता, हम इस मार्च के महीने में प्रभु बहुत बड़ी पिता परमेश्वर एक अद्भुत छुटकारा और आशीषों को प्रभु जी हम देखने पा रहे हैं। धन्यवाद देते प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ पिता पर पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु जी यीशु मसीह के अनुग्रह और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन।